हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम राजस्थान जिलेवार जिला अध्ययन में सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर आदि जिलों का जिला अध्ययन कर चुके हैं और आज के इस कंटेंट में हम राजस्थान के दौसा जिले का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए दौसा जिले के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों आपको एक बात कहना चाहूँगा, मैं वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। तो आइए दोस्तों दौसा जिले के बारे में देखते हैं। दौसा जिला दौसा क्षेत्र में कछवा राज्य के संस्थापक दुल्ले राय ने लगभग 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को पराजित कर अपना शासन स्थापित किया था। किस शासक ने अपना शासन स्थापित किया था दौसा में? कछवा वंश के शासक हुआ करते थे दुल्ले राव। कछवा वंश के शासक थे। कौन थे शासक? दुल्ले राय। इन्होंने 1137 ईस्वी में जो बड़गुजर शासक थे, 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को पराजित करके यहां अपना शासन स्थापित कर दिया था। और यह ढूंढार क्षेत्र के कछवा वंश की प्रथम राजधानी बनाया गया। दौसा जिले को कछवा वंश की प्रथम राजधानी बनाया गया। किस वंश की? कछवा वंश की प्रथम राजधानी था ये, प्रथम राजधानी। और दोस्तों रियासत काल में क्या था? दौसा जिला जयपुर रियासत के अधीन हुआ करता था। जयपुर रियासत के अधीन हुआ करता था और जयपुर से अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया? 10 अप्रैल 1991 को, जब 10 अप्रैल 1991 को दौसा जिला अलग कर दिया गया। 10 अप्रैल 1991 को दौसा एक जिला बना दिया गया था राजस्थान सरकार द्वारा। तो यह जयपुर से अलग कर दिया गया और उस टाइम में दौसा जिला राजस्थान का सबसे छोटा जिला, मतलब उस समय राजस्थान का सबसे छोटा जिला था। सबसे छोटा जिला दौसा था। लेकिन आजकल क्या है, वर्तमान समय में सवाई माधोपुर की जो महुआ तहसील है को 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को 15 अगस्त 1992 को दौसा में सम्मिलित कर दिया गया। कब कर दिया गया? 15 अगस्त 1992 को। और किसको शामिल किया गया? महुआ तहसील थी सवाई माधोपुर की, उसको दौसा में शामिल कर लिया गया। कहां की थी? सवाई माधोपुर की तहसील थी महुआ, उसको दौसा जिले में शामिल कर दिया गया। उससे क्या हुआ दोस्तों? उससे यह हुआ, दौसा जिला जो है, दौसा जिला राजस्थान का 2 नंबर का छोटा जिला बन गया। मतलब दौसा से छोटा धौलपुर हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे यदि राजस्थान का सबसे छोटा जिला आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे? धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। और 2 नंबर का छोटा जिला कौन सा है? दौसा। और दोस्तों दौसा शहर क्या है? देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। दौसा शहर देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। और दौसा के प्राचीन कई नाम हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे देवांश, देनवसा, धौसा, धौसा आदि नामों से जाना जाता है। तो दौसा कौन सी पहाड़ी में की तलहटी में बसा हुआ है? देवगिरी
देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है दौसा। और दौसा कई उपनामों से जाना जाता है, देवांश, देनवसा, दौसा। एक तो हो गया देवांश, दूसरा हो गया देनवसा, तीसरा हो गया दौसा। आदि नामों से जाना जाता है दौसा। और दौसा में तहसीलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6। उप तहसील 1, उपखंड 5, ग्राम पंचायत 226। और दौसा कौन से संभाग में है? जयपुर संभाग में है। तहसीलों की संख्या देखें दोस्तों तो कितनी है, एक बार देखेंगे। तो दौसा में तहसीलों की संख्या कितनी है? 6 तहसीलें। तहसील कितनी है? 6। और उप तहसील कितनी है? 1। उप तहसील 1। उप तहसील कितनी है? 1। और तहसील है 6। और उपखंड 5। उपखंड 5। उपखंड कितने हुए? 5। और ग्राम पंचायत 226। ग्राम पंचायत 226 है। और संभाग कौन सा लगता है दौसा के? तो आ जाएगा जयपुर संभाग। तहसील हो गई 6, उप तहसील हो गई 1, उपखंड हो गए 5, ग्राम पंचायत हो गई 226 और संभाग हो गया जयपुर। ये हो गए दौसा। और अक्षांशीय अवस्थिति और देशांतर अवस्थिति के बारे में आइए अपन दौसा के बारे में बात करते हैं। तो अक्षांशीय अवस्थिति क्या है दौसा की? अक्षांशीय अवस्थिति क्या है उसके बारे में बता देता हूं दोस्तों आपको। 27 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या हो गया? 27 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश। 28 डिग्री 50 मिनट, 28 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह होगी अक्षांशीय अवस्थिति दौसा जिले की। अब अपन देखते हैं देशांतर अवस्थिति। देशांतर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो देशांतर अवस्थिति क्या है? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह हो गई देशांतरीय अवस्थिति। क्या हो गया? अक्षांशीय अवस्थिति हो गई 27 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय अवस्थिति क्या हो गई? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। यह हो गई अक्षांशीय और देशांतर अवस्थिति। और बात करते हैं दौसा जिले के विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। तो विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो लालसोट है, बांदीकुई है, महुआ और दौसा। ये चार विधानसभा के क्षेत्र हैं दौसा जिले में। कौन कौन से हैं? लालसोट, एक तो हो गया लालसोट, बांदीकुई, महुआ, दौसा। बांदीकुई, महुआ, एक हो गया दौसा। तो ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, लालसोट, बांदीकुई, महुआ, दौसा।
अब बात करते हैं दौसा जिले की जनसंख्या के बारे में, जनघनत्व के बारे में और शिक्षा के बारे में। जनसंख्या, जनघनत्व और शिक्षा के बारे में। दौसा जिले की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी थी लोगों दोस्तों? 16,34,409। 2011 की जनगणना के अनुसार दौसा जिले की जनसंख्या 16,34,409 थी। 16,34,409 ये ऑल ओवर जनसंख्या है, दौसा जिले की जनसंख्या। और इसमें से आपको जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही जनघनत्व होता है दोस्तों। तो जनघनत्व दौसा का कितना है? जनघनत्व 476 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनघनत्व कितना है दौसा जिले का? जनघनत्व 476 प्रति वर्ग किलोमीटर, 476 प्रति वर्ग किलोमीटर। और लिंगानुपात की बात करें अपन तो लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात दौसा जिले का लिंगानुपात, तो लिंगानुपात कितना है? 905। 905 मतलब 1000 लड़कों पे लड़कियां कितनी हैं? 905 मात्र। और अब अपन साक्षरता दर की बात करते हैं, साक्षरता के बारे में बात करते हैं। दौसा जिले की साक्षरता क्या है? साक्षरता दर 68.20% है। 68.20% है पूरे डिस्ट्रिक्ट की साक्षरता दर। और पुरुषों की कितनी है? 83% पुरुषों की है और महिलाओं की 51.9% है। इसमें से पुरुषों की कितनी है? 81%। सॉरी दोस्तों, 81 नहीं है, 83%। 83% है। और महिलाओं की बात करें अपन, महिलाओं की तो महिलाएं कितनी शिक्षित हैं? 51.9%। यह हो गया ऑल ओवर साक्षरता दर। 68.20% पुरुषों का 83% हो गया, महिलाओं का 51.9% हो गया। तो यह होगी जनसंख्या, जनघनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर। तो जनसंख्या कितनी थी 2011 में? 16,34,409 थी दौसा जिले की। जनघनत्व कितना था? 476 प्रति वर्ग किलोमीटर था। और लिंगानुपात की बात करें अपन तो 905 था। 1000 लड़कों पे 905 लड़कियां थी। और बात करते हैं साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर कितनी थी? 68.20%, जिसमें पुरुषों का साक्षरता दर कितना था? 83% और महिलाओं का 51.9% हो गया दोस्तों। तो ऐसे था दौसा जिले का जनसंख्या, जनघनत्व और साक्षरता दर। अब अपन बात करते हैं दौसा जिले के कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, मंदिरों के बारे में और अन्य स्थानों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दौसा जिले में एक मंदिर है, पीपलाज माता का मंदिर। पीपलाज माता का मंदिर, पीपलाज माता मंदिर। पीपलाज माता मंदिर, यह मंदिर कहाँ है? दौसा में है। और माता का मेला कब लगता है? वैशाख शुक्ल अष्टमी को लगता है। मेला कब लगता है? वैशाख शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। हर साल हिंदी महीने के हिसाब से, हिंदी महीने के हिसाब से मेला कब लगता है? वैशाख शुक्ल अष्टमी को पीपलाज माता का मेला लगता है, जो मंदिर इनका दौसा जिले में स्थित है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दौसा जिले में, मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी के बारे में आप हर किसी ने सुना होगा। मेहंदीपुर बालाजी के बारे में तो मेहंदीपुर बालाजी
बालाजी का यह मंदिर दौसा के सिकंदरा से महुआ के बीच पहाड़ियों पर है। सिकंदरा से महुआ के बीच पहाड़ियों पर है और इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। और घाटा मेहंदीपुर क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि यह मंदिर दो पहाड़ियों के बीच में घाटी पर है। दो पहाड़ियों के बीच में घाटी पर है और इस मंदिर में जो मूर्ति है वो पर्वत का ही एक अंग है। क्या है? पर्वत का ही। पहाड़ जो है पहाड़ों के बीच में है तो ये पहाड़ का ही एक अंग है। पहाड़ का ही अंग है। पहाड़ का अंग ही मूर्ति है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों, किसी कंपटीशन एग्जाम में आ जाए, पहाड़ का ही अंग है ऐसी मूर्ति किस मंदिर में स्थित है? तो वो आ जाएगा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। और इस मंदिर में मतलब हर साल होली, दशहरा और हनुमान जयंती को बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है। कब कब? होली, दशहरा और हनुमान जयंती को। मेला कब कब लगता है दोस्तों? होली को, दशहरा और हनुमान जयंती को। हनुमान जयंती अभी अभी गई है दोस्तों, 16 तारीख को हनुमान जयंती थी, तब मेहंदीपुर बालाजी का मेला लगा था और हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं मेहंदीपुर बालाजी। और यह स्थान बुरी आत्माओं के निदान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बुरी आत्माओं के निदान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक अगला देखते हैं दोस्तों, हर्षद माता का मंदिर। हर्षद माता का मंदिर ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दौसा जिले में स्थित है। दौसा में स्थित है। और ये क्या है दोस्तों? हर्षद माता के बारे में आबानेरी जो दौसा के हर्षद माता के मंदिर के प्रतिहार शासकों द्वारा कब बनाया गया था? 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। प्रतिहार शासकों द्वारा बनवाया गया था। और कब बनवाया गया था? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का है। यह मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो उसमें आ जाएगा वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। झांझीरामपुरा, झांझीरामपुरा के बारे में अपन बात करते हैं। झांझीरामपुरा दौसा। झांझीरामपुरा दौसा। झांझीरामपुरा, इसकी स्थापना ठाकुर राम सिंह ने की थी। राजा राम सिंह थे, उन्होंने इसकी झांझीरामपुरा की स्थापना की थी। और यहां पे क्या है दोस्तों? यहां पर एक जल लहरी में 121 महादेव के शिवलिंग है। यहां एक जल लहरी निर्मित है। जल लहरी जहां एक साथ 121 शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं। कितने? 121 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। और यहां एक गोमुख है जहां सर्दियों में गर्म पानी आता है और गर्मियों में ठंडा पानी बहता है। गोमुख से क्या है? सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी। और श्रावण जो महीना आता है, हिंदू महीना श्रावण महीने में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। श्रावण महीने में मेला लगता है। और दोस्तों भंडारेज की बावड़ी के बारे में बात करते हैं। दौसा में भंडारेज की बावड़ी है। भंडारेज की बावड़ी ये ऐतिहासिक स्थल है दौसा में। भंडारेज की बावड़ी। और ये कहां स्थित है? दौसा जिले में एक गांव है भंडारेज गांव। भंडारेज गांव में भंडारेज की बावड़ी स्थित है। और यह 5 मंजिला ऐतिहासिक बावड़ी है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला ऐतिहासिक बावड़ी है।
और स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट है। कितना मंजिला है ये? 5 मंजिला। और स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है दौसा जिले में। और दोस्तों इसको कुम्हाड़ी शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। कुम्हाड़ी शासकों द्वारा बनाया गया था और कुम्हाड़ी शासकों के द्वारा बनाए जाने के कारण इसे कुम्हाड़ी बावड़ी भी कहते हैं। कुम्हाड़ी शासकों के द्वारा इसको बनाया गया था, इसलिए इसे कुम्हाड़ी बावड़ी भी कहते हैं। कुम्हाड़ी बावड़ी ये भंडारेज की बावड़ी है, वो भंडारेज गांव में ही है और कुम्हाड़ी शासकों द्वारा बनाई गई थी, इसलिए कुम्हाड़ी बावड़ी इसे कहते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं दौसा के दुर्ग के बारे में। दौसा में दुर्ग है दोस्तों, तो दौसा के दुर्ग के बारे में मैं आपको बताता हूं। दौसा दुर्ग, यह दुर्ग देवगिरी पहाड़ियों पर है। देवगिरी की जो पहाड़ी है वहां पर है। और इसका आकार कैसा है दोस्तों? सूप होता है जैसे छाजल की आकृति में बना हुआ है। सूप कहाँ है? देवगिरी पहाड़ी। देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है और आकार कैसा है? सूप की तरह है, जो छाजल भी अपन कह सकते हैं इसको। सूप छाजल की आकृति का है। और निर्माण किसने करवाया था? गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया था। निर्माण गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे उन्होंने करवाया था। गुर्जर प्रतिहार शासक जो थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। दौसा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया था। हाथीपोल और मोरी जो दरवाजा है, हाथीपोल और मोरी दरवाजा 2 दरवाजे हैं जिसको क्या बोलते हैं? एक को हाथीपोल दरवाजा बोलते हैं, एक को मोरी दरवाजा बोलते हैं। 2 दरवाजे हैं, तो एक है हाथीपोल दरवाजा और दूसरे को मोरी दरवाजा। तो यह हो गया दौसा का दुर्ग। तो आगे देखते हैं अपन दौसा जिले के बारे में दोस्तों। तो आगे और भी कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन पे अपन बात करेंगे। अभी वीडियो काफी बचा है दोस्तों। आलूदा क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे बुबनिया का कुंड है। आलूदा में क्या है? आलूदा बुबनिया कुंड। आलूदा का बुबनिया कुंड। और ये क्या है दोस्तों? पुराने समय में आने जाने के काम में लाई जाने वाली बुबनिया के आकार का होने के कारण इस कुंड को क्या कहते हैं? बुबनिया कुंड। पुराने समय में आने जाने के काम में लाई जाने वाली बुबनिया के आकार का ये कुंड है। बुबनिया के आकार का होने के कारण इसे बुबनिया कुंड भी कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है? तो ये आलूदा में स्थित है। ये आलूदा का बुबनिया कुंड कहते हैं। और दौसा जिले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, उसके बारे में अब अपन बात करेंगे दोस्तों। वो है महाराणा सांगा का चबूतरा। कौन सा है? महाराणा सांगा का चबूतरा। महाराणा सांगा का चबूतरा। महाराणा सांगा का चबूतरा। जब खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने के बाद उन्हें बसवा दौसा ले जाया गया था। कहां ले जाया गया था? दौसा के बसवा में ही राणा सांगा की मौत हो गई थी। कहां? दौसा जिले के बसवा ग्राम में राणा सांगा को ले जाया गया था। खानवा की युद्ध में वो घायल हो गए थे, तो उनको बसवा ग्राम में ले जाया गया था दौसा के, और यहीं इनकी मौत हो गई थी। बसवा में राणा सांगा की मौत हो गई थी। राणा सांगा की खानवा युद्ध में घायल होने के कारण। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? इसलिए बसवा जो स्थान है वहां पे
क्या है, इनकी एक चबूतरा बनाया गया था राणा सांगा का। और धूप तलाई, वहां पे बसवा के निकट एक धूप तलाई है, वहां पे राणा सांगा की छतरी भी स्थित है और चबूतरा भी स्थित है। और वो क्यों बनाया गया था? क्योंकि राणा सांगा की बसवा में ही मौत हो गई थी। तो ये इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों, दौसा जिले का बसवा। और बसवा में कहाँ स्थित है? धूप तलाई। धूप तलाई में राणा सांगा का चबूतरा स्थित है। और दोस्तों और भी बात करेंगे अपन दौसा से संबंधित कई महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में। छोटे छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बता देता हूं दोस्तों दौसा जिले के। आइए दोस्तों बात करते हैं, राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला यदि बात करें तो कौन सा आएगा? दौसा। पशु घनत्व की दृष्टि से दौसा जिला में सबसे अधिक पशु घनत्व पाया जाता है दौसा जिले में। और बात करते हैं दौसा जिले के प्रमुख बांधों के बारे में। बांध कौन कौन से हैं दौसा जिले के? प्रमुख बांध है माधव सागर बांध, रेडियो बांध, मोरेल बांध। माधव सागर बांध, रेडियो सागर बांध और मोरेल बांध। माधव सागर कहाँ है? दौसा में है। और रेडियो बांध कहाँ है? दौसा में है। और मोरेल बांध कहाँ है? दौसा में है। तो ये हो गए दौसा जिले के बांध। और आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। ये बावड़ी 8वीं शताब्दी में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? आबानेरी में आबानेरी में क्या है? चांद बावड़ी स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? 8वीं शताब्दी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। 8वीं शताब्दी के मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। और दौसा में नीमला, रायसेला, लोहा एवं धानी बांसुरी सोने के लिए प्रसिद्ध है। नीमला, रायसेला किसके लिए प्रसिद्ध है? नीमला, रायसेला ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए। और धानी बांसुरी ये सोने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। लोहे और सोना दोनों दौसा जिले में उपलब्ध है। नीमला, रायसेना लोहे के लिए प्रसिद्ध है और धानी बांसुरी सोने के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों बात करते हैं अपन बंजारों की छतरी कहाँ स्थित है? बंजारों की छतरी ये दौसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? दौसा में। और दौसा के लालसोट टाउन में है। दौसा के लालसोट में बंजारों की छतरी स्थित है। दौसा के लालसोट में बंजारों की छतरी स्थित है। और बात करते हैं आगे इसी कंटेंट में दोस्तों दौसा जिले की नदियों के बारे में। दौसा जिले में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? नदी दौसा जिले की कौन कौन सी नदियां हैं? मोरेल, बाणगंगा, ढूंढ ये नदियां कहां बहती हैं? मोरेल, बाणगंगा और एक है ढूंढ। ये तीनों नदियां दौसा जिले के अंदर बहती हैं। दौसा जिले के क्षेत्र में इनका भाव क्षेत्र है मोरेल, बाणगंगा और ढूंढ। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है दौसा से संबंधित दोस्तों, दौसा जिला राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री
प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, बात करते हैं तो वो आ जाएगा टीकाराम। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो वो कौन थे? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम थे, टीकाराम पालीवाल। और वो कहां से थे दोस्तों? तो वो दौसा जिले से संबंध थे, दौसा जिले से थे। दौसा जिले के महुआ तहसील, दौसा जिले की कौन सी तहसील? महुआ तहसील से टीकाराम पालीवाल, जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, वो महुआ तहसील थी और दौसा से संबंधित थे। और महुआ तहसील, दौसा, और गांव कौन सा था? मंडावर। गांव था मंडावर। तो ये हो गया दौसा जिले की नदियां होगी मोरेल, बाणगंगा, ढूंढ। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात आती है तो निर्वाचित की, तो टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल कहां से थे? जिला दौसा, तहसील महुआ और गांव मंडावर। ग्राम हो गया मंडावर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने दौसा जिले के बारे में बात की, दौसा जिले की अवस्थिति के बारे में बात की, जनसंख्या, जनघनत्व, साक्षरता दर, लिंगानुपात, नदियों के बारे में, दुर्गों के बारे में, ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में, ऐतिहासिक स्थानों के बारे में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।